ये 3 बातें कड़वी है मगर सच है। नंबर 1, अपने परिवार की समस्या कभी किसी को ना बताएं, क्योंकि कौन आपका कब दुश्मन बन जाए कुछ कह नहीं सकते, फिर आपको वही बातें बोल बोल के ताने देगा। नंबर 2, अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं, क्योंकि अगर आप पानी से डरते हैं तो दुश्मन आपको पानी में ही धोखा देगा। नंबर 3, जिन घरों की औरतें अपने मायके के रिमोट से चलती हैं, वो घर अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। माता पिता के अलावा सब आपका अहित चाहते हैं। वे आपको गलत चीजों में डालकर बर्बाद करना चाहते हैं। जो इन लोगों के इरादे समझ जाते हैं और समय रहते इनसे दूरी बना लेते हैं, वे अपनी बर्बादी से बच जाते हैं। ये कलयुग है दोस्तों, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। सब अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़े हैं। यहाँ किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सब लोग बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। सबके दोगले चरित्र होते हैं। इस कलयुग में आपके परिवार और माता पिता के अलावा सब आपका अहित चाहते हैं। वे आपको गलत चीजों में डालकर बर्बाद करना चाहते हैं। जो इन लोगों के इरादे समझ जाते हैं और समय रहते इनसे दूरी बना लेते हैं, वे अपनी ये कलयुग है दोस्तों, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। बनाती है मालिक नहीं, जिंदगी का लक्ष्य। अगर पैसा कमाना ही जिंदगी का लक्ष्य है तो डिग्री के चक्कर में टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? पैसा अच्छे आइडिया से आता है, अच्छे मार्क्स से नहीं। वर्तमान शिक्षा केवल नौकर बनाती है, मालिक नहीं। जिंदगी का लक्ष्य। पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है, जमीन लूट गई तो फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, वो है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो। गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करो। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है, पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है, जमीन लूट गई तो फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, वो है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो। गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करो। अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मक्खी अगर सोना तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये होगी। हम कहाँ बैठते हैं, हम किसके साथ बैठते हैं, हमारा मूल्य उसी आधार पर निर्धारित किया जाता है। अगर कोई भी संपत्ति परिवार से बड़ी नहीं है। नंबर 2, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं है। नंबर 3, माँ से बड़ी कोई दुनिया नहीं है। नंबर 4, भाई से बड़ा कोई साथी नहीं। नंबर 5, पत्नी से बेहतर कोई दोस्त नहीं। हमेशा याद रखने योग्य 5 सुनहरे नियम। नंबर 1, कोई भी संपत्ति परिवार से बड़ी नहीं है। नंबर 2, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं है। नंबर 5, पत्नी से बेहतर कोई दोस्त नहीं। हमेशा याद रखने योग्य 5 सुनहरे नियम। कोई भी संपत्ति परिवार से बड़ी नहीं है। नंबर 2, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं है। नंबर 3, माँ से बड़ी कोई दुनिया नहीं है। वीडियो को ध्यान से सुने तो इसके लिए थोड़े से आटे को गूंथकर उसका एक पेड़ा बना लें। अब एक लोटे में जल भरें। आटे का पेड़ा और जल से भरा लोटा बीमार व्यक्ति के ऊपर से 3 बार उतारें। उसके बाद इस जल को पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दें और आटे के पेड़े को गाय को खिला दें और रुक जाओ। किसी भी बीमारी से जीवन भर के लिए छुटकारा पाने के लिए इस गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं। नंबर 1 नींद, नंबर 2 गुस्सा, नंबर 3 डर, नंबर 4 थकान, नंबर 5 काम को टालने की आदत। गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं। मोल देकर तुमको अपने साथ बाजार में बिकवा दूंगा, और दूध उस पानी को अपने साथ बिकवा देता है अपने ही भाव में। और उसी दूध को हम लोग जब चूल्हे पर चढ़ाते हैं तब दूध गर्म होने लगता है तो पानी कहता है दूध से कि मित्र तूने मुझे अपना रंग दिया, स्वाद दिया, मोल दिया। मैं कुछ नहीं था तो मुझे अनमोल बना दिया। चिंता मत कर मित्र, तुम्हारे साथ जब तक मैं रहूंगा मैं अपने आप को जला दूंगा, तुम्हारे ऊपर आंच भी नहीं आने दूंगा। और पानी अपने आप को जलाने लगता है और दूध को बचाता है। और जब मित्र जलने लगता है तो दूध से बर्दाश्त नहीं होता है, वो बर्तन से बाहर निकलकर उस आग को बुझाने दौड़ता है। ये आग तो मेरे मित्र को जलाएगी, उससे पहले मैं तुमको बुझा के समाप्त कर दूंगा। अगर आप अपने दोस्त से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें अभी फॉलो करें। अपने फॉलो कर लो। इंडिया में रहते हो पर इंडिया का फुल फॉर्म जानते ही नहीं, कुछ ऐसे फुल फॉर्म सीखो कोई नहीं बताएगा।
इंडिया का फुल फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंस एरिया होता है। बुक का बिग ओशन ऑफ नॉलेज, डीपी का